केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न शहरों को 3 जोन में बांटा गया है। ये जोन हैं रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। हमारा शहर लखनऊ रेड जोन में आता है। लखनऊ शहर की या यूं कहें कि नए लखनऊ की एक बहुत बड़ी आबादी है गोमती नगर। गोमती नगर क्षेत्र की तरफ अगर निगाह डालें तो हम पाते हैं कि यहाँ भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सबसे पहले हम पहुँचते हैं गोमती नगर के 1090 चौराहे पर। हमारे साथ है हजरत कोतवाली के एसआई वाजपेयी साहब। हमसे जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के वक्त में किस तरह से पालन करवा रहे हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और लॉकडाउन में जनता आपके साथ क्या कोऑपरेट कर रही है, इस बारे में बताएं। जनता हमारा पूरा सहयोग दे रही है। हाथ जोड़ के हम सबसे निवेदन करते हैं, कहते रहते हैं, बीच बीच में अनाउंस भी करते रहते हैं कि भाई लोग आप ज़्यादातर घरों में रहें, अनावश्यक बाहर न टहलें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। तो हम लोग एज गेम हमारे साहब जो है सीपी साहब जो है एज ए गेम हम लोग को ललकार देते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, हम लोग ड्यूटी करते रहते हैं। अच्छा, नरई की बाजार का क्या स्थिति है? बाजार का टाइमिंग कुछ सन्नाटा रहता है, दुकानें खुली रहती हैं, पब्लिक थोड़ी थोड़ी आती रहती है। जिसको जो लेना है सुबह वही 10 बजे खुलता है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे बंद करा दिया जाता है। 1090 चौराहे के बाद अब हम आ पहुंचे हैं गोमती नगर क्षेत्र के ही फन मॉल इलाके में। आइए यहां भी जानने की कोशिश करते हैं तैनात पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे हालात हैं लॉकडाउन के दरमियान इस क्षेत्र के। जो ये कोरोना महामारी चल रही है इस समय भयंकर रूप से, इसी में भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश के क्रम में हम लोग लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। ये फनमाल का गोमती नगर क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पर हम लोग मुस्तैदी से बैरियर लगाकर लोगों को देख रहे हैं और उनको चेक कर रहे हैं कि विदाउट पास से कोई न जाए, अनावश्यक कार्य से कोई घर से ना निकले, तो आवश्यक कार्य में ही घर से निकले, उसी को देख रहे हैं। और ये महामारी रोकने का एक पूर्ण अथक रूप से प्रयास हम लोग द्वारा किया जा रहा है। फन मॉल के हालात जानने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं गोमती नगर क्षेत्र में ही स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क पर। यहाँ क्या कुछ स्थितियां हैं, कैसी गतिविधियां हैं, इस बारे में आइए जानते हैं यहाँ पर तैनात हमारे पुलिस अधिकारियों से। हम तो जानना चाहेंगे कि गोमती नगर में किस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आपको किस तरह से लोगों को सहयोग मिल रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसे किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं यादव जी से। जी, जैसा कि पता है कि कोरोना महामारी को लेकर इस समय हर जगह हर विभाग में सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा जो आदेश निर्देश दिए गए हैं उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और जनता की जो आवश्यक चीज़ें हैं समय के अनुसार दुकानें खुलती हैं, उस पर जाते हैं, सब लेते हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए ही हर आदमी आ जा रहे हैं। जो लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है। जन सहयोग भी पर्याप्त मिल रहा है। सारे देश में जहां एक तरफ हम कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप से जूझ रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के हमारे साथी, पुलिस प्रशासन विभाग के हमारे कर्मचारी, अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे कर्मचारी, अधिकारी जिनके बगैर ये सुचारू व्यवस्था संपादित नहीं की जा सकती, वो सब अपने अपने मोर्चे पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। इन्हीं सब कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सेना के तीनों अंगों ने एक भव्य आयोजन किया
अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए। इसी क्रम में लखनऊ शहर में भी हमारे कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बरसात की गई, यानी पुष्प वर्षा की गई उन पर। ये लॉकडाउन तो अभी जो सरकार ने अगले 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है, मुझे लगता है ये लॉकडाउन थोड़ा सा भी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम कंटेनमेंट जोन बनी हुई है। जो हमारे संक्रमित जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं। अगर ये इस समय लॉकडाउन खोल देंगे तो कई व्यक्ति जिनको इसके लक्षण नहीं हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो जनरल पब्लिक में चले जाएंगे और वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये जो लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन है, ये तो बहुत अच्छा एक तो निर्णय है, और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन और भी विचार कर सकते हैं इसमें। हमारे ठीक पीछे कोरोना का वो वार्ड है विश्वविद्यालय का, जहाँ पर लखनऊ, राजधानी लखनऊ के तमाम सारे पेशेंट आ रहे हैं। किस तरह से ठीक हो रहे हैं, पेशेंटों के आने की संख्या और रफ्तार क्या है, यह भी डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक तो गांधी वार्ड और हमारा कोरोना वार्ड है। ये जो कोरोना का सारा इलाज और जितना भी हो रहा है, ये गांधी वार्ड हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ही कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का है। इस समय तक हमारे पास 22 से ऊपर मरीज़ आ चुके हैं और 5 मरीज़ अभी हमारे पास हैं। कल 3 मरीज़ और आए थे, तो इसका मतलब है करीबन 16 मरीज़ ठीक होके चले गए हैं। इसके साथ ही अन्य जगहों पर और क्या गतिविधियां चल रही हैं, आइए वो भी देखते हैं। मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपने घरों से बाहर हैं। मैंने उनके लिए कुछ लाइंस लिखी हैं ताकि वे कोरोना से हिम्मत ना हारें। जाना था कहाँ मुझे और कहाँ मैं रुक गया, जाना था कहाँ मुझे और कहाँ मैं रुक गया, यूं सोचा न था मैंने कि जहां मैं रुक गया। ये कैसी आंधी आई है मेरे वतन पे आज, ये कैसी आंधी आई है मेरे वतन पे आज, जो कोरोना के डर से सहमा है हर इंसान आज। अभी है वक्त साथ का, अभी है वक्त साथ का, हिम्मत न तू यूं हार, जीतेगा एक दिन जब तू भी करेगा खुद पे गुमान। हमें कदम यूं फूंक के चलना है एक साथ, हमें कदम यूं फूंक के चलना है एक साथ, तभी लड़ेगा भारत कोरोना से जंग आज। लेते शपथ है साथ हम, लेते शपथ है साथ हम, मानेंगे ना यूं हार, रक्षा करेंगे स्वयं ही रहकर घरों में आज। आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसलिए लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। आपसे यही कहना चाहते हैं कि हार जब होती है जब मान लिया जाता है, हार जब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। Hello, I dedicate this song to the Corona warriors.
क्या कहूँ, देखो क्या समय आ गया है। घर में कैद है इंसान, अन्य जीवों के जीने का समय आ गया है। शांत है आज सड़कें, चहचहा रहा है आसमान। कुदरत ने फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्या तरक्की की तूने है इंसान। इन कुछ दिनों ने ही समझा दिया क्या है जरूरी और क्या है नादान। कुदरत कह रही है अब भी वक्त है, संभल जाओ ऐ इंसान। मत कर छेड़खानी कुदरत की बस्ती में, पल भर में झटक देगी तुझे तेरी ही कश्ती में। क्या सोचा तूने, तेरी खुशियां ही है मंजूर, दूसरा पहलू देख कुछ और भी है मजबूर। कह रही है कुदरत नहीं है दुनिया सिर्फ तेरे लिए, पाल रही हूँ उन्हें भी जिनका दूभर कर दिया जीना तूने अपने लिए। अन्य जीवों से तुझे समझदार बनाया, दी जिम्मेदारी जिसे तूने अहंकार बनाया। वो लाचारी, वो मासूमियत, मेरे और भी हैं बच्चे, तेरी क्या हैसियत। बिना कुछ कहे दिया है ऐसा झांसा, देखो कुदरत ने कैसा मारा है चाटा। सुनकर ये बातें माँ की अपने भर आई आंख, आखिर कैसे ये सपने। जीना है और जीने देना है, बदल लो सारे सपने अपने। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग बताऊंगी कि ब्लैक टी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे उसका सारा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे रखिए शुगर, टी लीफ, इसमें मैं इसको क्रश करूंगी। यहाँ पे रखिए जिंजर, ब्लैक चिली और लौंग। और इस पैन में मैं बनाऊंगी वाटर और इसमें मैं अपने फादर को ब्लैक टी सर्व करूंगी। सो पहले अब मैं इसको पहले क्रश कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें वाटर डालूंगी और अपना क्रश करा हुआ सामान। फिर मैं शुगर डालूंगी 1 स्पून। उसके बाद हाफ से भी हाफ स्पून टी लीफ और उसके बाद मैं इसे 600 पे बढ़ा दूंगी। अब ये बॉईल होगी, उसके बाद मैं अपने फादर को उसको सर्व कर दूंगी। अब ये बॉईल हो गया है, अब बस ये सर्व हो। अब मैं इसको सर्व करूंगी कप में। अब मेरी ये ब्लैक टी रेडी हो गई है और अब मैं अपने फादर को सर्व करूंगी। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ये ब्लैक टी बहुत अच्छी है और आप ये खुद भी पिए और अपनी फैमिली को भी पिलाइए। बाय बाय। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से व्यवहार कर रहे हैं ये? हाँ व्यवहार ठीक है, सुरक्षा भी ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग हाथों धुले होगा? हाँ साफ साबुन वो देखो रखा है, हम धोने सैनिटाइजर। अच्छा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो आप लोग? दूरी बनाए हो आपस में? जी हम भी लोग बनाए, जितने भी काम दूर मजदूर भी हैं वो भी बनाए हुए हैं। और बताया किस रेट का गेहूँ क्या? जी क्या 1925 को हमको बताया गया है। 1925 रुपये क्विंटल। जी ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद खाता आपके खाते में पैसा जाएगा जी ऑनलाइन? जी सर। ठीक है। आप अंदाज लगा सकते हैं, देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों की दूरी, किंतु इसके बावजूद हिम्मतें मर्दां मर्दतें खुदा जैसी कहावत को चरित्रार्थ करते हुए हमारे ये भाई बंधु निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। आप वहाँ पे क्या करते थे? लेबर मतलब मकान में काम करते थे। अच्छा, तो वहाँ से कब चले थे आप? यहाँ से कम से कम 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन पहले चले थे? तो कैसे आए वहाँ से? वहाँ से तो पैदल ही आना पड़ा है। पैदल ही आना पड़ा, बीच बीच में कभी कभी गाड़ी वाड़ी मिली? हाँ, बीच बीच में कभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे मिली गाड़ी वाड़ी। हाँ। तो वहाँ दिल्ली से चलते हुए आज यहाँ लखनऊ आए हैं। हाँ। अच्छा, दिल्ली में क्या करते थे? मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे? जी सर।
तो अब वहाँ पे काम नहीं बचा तो वहाँ से आपके मालिक ने पैसा नहीं दिया आपको? नहीं सर, खाने पीने का। क्या दहाड़ी मजदूर थे आप जी सर। कि रोज गए अपना पैसा लिया बराबर, है ना? तो वहाँ से कब चले थे? यहाँ से सर आज 5 दिन हो गया चलने से। पैदल कैसे आए यहाँ लखनऊ तक? पैदल आए चलते। और कैसे जाएंगे अब? जाएंगे सर, कुछ पैदल जाना होगा। नहीं तो रास्ते में से पुलिस वाले ही मिलते होंगे, आपको पूछते होंगे, तो क्या बता रहे जब शहर आप क्रॉस करते हैं? तो बहुत जगह तो रोका तो बोला, पुलिस वाले बोला कि सारे बोले कि आराम से निकल जाओ, पैदल निकल जाओ। हेल्प भी किया पुलिस वालों ने आपकी कहीं कहीं पे? नहीं। हाँ, 1-2 जगह हेल्प किया था तो खाने के लिए। 1-2 जगह हेल्प किया। दिल्ली से कटिहार जिला आप लोग पैदल जाओगे तो कुल कितना किलोमीटर हो जाएगा? कुल 1800 किलोमीटर। तो 5 दिन से आप पैदल चल रहे हो, वो भी पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा आपको? और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और भी 8 से 9 दिन लग जाएगा। हाँ भैया, सब लोग ठीक ही हो? अरे लॉकडाउन में तो सभी लोग ठीक ही होंगे, सभी लोग तो घर ही पे हैं। आज हम अपने गेट पे खड़े थे तो हमरे बचपन का दोस्त, हमारा लंगोटिया यार संतोषुआ दिखा, भागत चला जा रहा। हम कहीं भैया संतोषुआ कहाँ भागत चले जा रहे हो? तो संतोष कहीं के भैया वो हम जरा जा रहे हैं, वो तो तुम्हारी भाभी जो हैं वो जब से वो मोदी जी बताई हैं कि सोशल डिटेंशन का कैसे बनी, वही पता करे जा रहे हैं। अच्छा हुआ तुम ही मिल गए हो। तुम तो पूरे गांव में सबसे पढ़े लिखे तुम ही हो खजौली गांव में, हैं? तुम ही बता दो। अरे भैया मैट्रिक फेल हो तुम ही बता दो। अब हम सोचे ये तो यार हमारी इज्जत की बात आ गई। अब हम सोची क्या करी यार, तो हम कहीं ईमा का है, लो उमा कुछ करेगा नहीं, देखो घरे जाओ आराम से और जाके अपनी पत्नी से कहो कि साग सब्जी और थोड़ी थोड़ी दालें और आटा चावल गेहूं सब मिलाई के किसी भगोना में या फिर वो कढ़ाई पे चढ़ाई के उसका उबाल ले और सुबह शाम बैठ के तुम दोनों भैया खाओ। यही होता है वो सोशल डिटेंशन, वही होता है। तो संतोषवा बोला सही बताओ। तो हम कहीं का हमका झूठ बताएगा? भैया संतोषवा तो चले गए। अब हमरे होएगा टेंशन कि यार ये बात तो हम उनका बोल दिए, लेकिन हम सोचा कुछ गलत बता ही दिया है हम। अब हम सोचे लगे क्या करें, तो हमका याद आवा कि हमारा दोस्त है दिल्ली में रहा था अमरजीत गुप्ता, ऑफिस में काम करत है, उनका फोन मिलाया जाए। हाँ यह बात तो एकदम सही है। हमारा फोन कहाँ? हाँ यह है। हाँ भैया, अरे रुको उनका नंबर मिलाई। हाँ हाँ हेलो। हाँ भैया, हाँ अमरजीत, अरे भैया हम बोल रहे हैं त्यागी जी खजौली गांव से। हाँ भैया आ जाना है, सब बढ़िया। यार एक थोड़ा सा एक वो जो है हमरे जो है वो एक दुविधा रही जरा, वो हमारी समस्या का जो है एक समाधान करते हो। तो अरे वो कुछ नहीं, वो वही है कि वो जो एक है नई चीज़ मोदी जी बताई ना कि वो सोशल डिटेंशन ऐसे ही कुछ है। और वो देखो यार, हंसो नहीं समझो। हाँ हंसो को तो हम फोन काट देवे, कोई हंसी ठिठोली नहीं चल रही है, समझियो। बताएगा बताओ, वरना को फोन रखी। तो का कहा? सोशल डिस्टेंस मतलब सामाजिक दूरी बनाए के रखे का। अरे ये काम तो यार तुम सही बता दियो यार। ये तो ये तो भैया जो है हमको तो पता ही नहीं रहा। और ऐसे तो हम लोग के गांव में कितने लोगों को नहीं पता है यार, लेकिन अब तुम हमका बताए हो
सोशल डिस्टेंसेंस। हाँ, इसका मतलब होता है सामाजिक दूरी बनाए कर रखे। चलो भैया चलो, ठीक है, हम जो है बहुत बढ़िया काम कियो। हम जो है इसका जो है चलो अच्छा ठीक भैया, अच्छा हाँ भैया रखो भैया, अच्छा भैया नमस्ते भैया, हाँ नमस्ते जी भैया। हमारा तो एक बहुत बड़ा टेंशन जो है तो ही रहेगा, लेकिन हम संतोष हुआ को तो भैया कुछ गलत बताई दिए। अब पहले तो हम जाके संतोष हुआ को बताई दी है। हाँ, ये पहले उनका बताई, उसके बाद जो है फिर जाके किसी और को बताए। कोई पूछिए तो कम से कम बता तो दे सकते हैं हम हैं। पानी पी ली। हाँ भैया पानी। ए जी सुनो तो, जरा एक गिलास पानी पिलाई दो। हाँ ये का है? हम सब सुन लिए हैं, सोशल डिस्टेंसेस का होत है। हाँ